साइबर क्राइम की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर के शायद आप सतर्क नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में जमा जो पैसा है, आप सोच रहे हैं वो सेफ है, या आप सोच रहे हैं आपने एफडी करवा रखी है। आप समझ रहे हैं कि आप तो नेट बैंकिंग यूज करते हैं और आपका पैसा सेफ है। ये आपकी गलत सोच है। और अगर आपका जवाब यही है कि हाँ हमारा पैसा सेफ है, हाँ हम बैंक से ये जिम्मेदारी के साथ तय कर रखे हैं कि हमारा पैसा बिल्कुल भी गलत जगह पर यूज नहीं हो पाएगा, या फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सेफ रखेंगे, तो आपके लिए ये जो कहानी मैं लेकर के आया हूँ या फिर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए अहम है। और आपका एक थोड़ा सा वक्त मैं आपका ले रहा हूँ, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा होने वाला है आपके लिए। तो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको न सतर्क करेगी, बल्कि आपका आने वाले समय में फायदा भी कर सकती है। दरअसल आज की इस घटना को समझ करके आप ये समझ जाएंगे कि आपका जो बैंक में पैसा रखा है वो सेफ नहीं है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुननी और जानना ज़रूरी है। ऐसी कहानी, स्टोरी, आपका वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप ज़रा ध्यान से और सोच कर और समझ कर ये बात एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए अपने दिमाग में कि आपका बैंक में पैसा सुरक्षित है। नहीं, आज के जिस तरीके से साइबर क्राइम की कहानियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, उन कहानियों को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुन करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ भी वो ठगी हो सकती है जो देश में लाखों लोगों को चोट पहुंचा चुकी है। खून पसीने मेहनत मजदूरी की कमाई को एक पल में आपके एक अकाउंट से खाली कर दिया जाता है। आप चेक कर रहे थे, आप स्टेटमेंट निकाल कर देख रहे थे, आपका पैसा कहाँ है पता ही नहीं चला। बैंक के पास गए, बैंक कहेगा आपने तो जी ओटीपी दी है, उसकी वजह से आपका पैसा कट चुका है। अब आपको पता ही नहीं चला कि पैसा गया तो गया कहाँ, क्योंकि आपने अपने यूज के लिए तो इसे इस्तेमाल किया नहीं है अपनी जरूरत के लिए, लेकिन आपका अकाउंट का पैसा खाली हो चुका है। तो आइए आज एक ऐसी कहानी और एक ऐसी सच्ची घटना पर हम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। राहुल जैन। राहुल जैन एक व्यक्ति है जो बैंक की एक साइट को ओपन करते हैं। जिस बैंक में उनका अकाउंट था वो चेक करना चाहते हैं उनका बैलेंस कितना है। वो अपने बचे हुए बैलेंस की जानकारी जानना चाहते थे और उन्होंने ऑनलाइन गूगल पर एक साइट खोली उस बैंक के नाम से जिस बैंक में उसका अकाउंट था। जब उन्होंने बैंक की साइट पर ओपन किया तो उन्होंने अकाउंट नंबर, पासवर्ड या फिर अपनी मेल आईडी जिससे रजिस्टर था उसका अकाउंट, या वो मोबाइल नंबर और ओटीपी लगा करके आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए क्या होता उसके साथ, बड़ी एक आश्चर्यचकित बात भी है, एक दुखद खबर भी है उस राहुल जैन के लिए, लेकिन आपके लिए एक अलर्ट वाली खबर है। इस कहानी को आपको लगातार हम बताते रहेंगे, आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जैन ने अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करने के लिए गूगल पर एक साइट ओपन की। वो साइट जिस बैंक में उनका अकाउंट था उस बैंक के नाम से उन्होंने गूगल पे सर्च किया। राहुल जैन ने जिस बैंक की वो साइट ओपन करना चाहते थे, साइट खुल गई। अब जैसे ही राहुल जैन ने अकाउंट नंबर और बैंक का जो पासवर्ड था वो डाला, खाता नंबर और खाता नंबर का पासवर्ड, तो बैंक का जो अकाउंट था, जो बैलेंस चेक करने के लिए जानना चाहते थे वो खुला ही नहीं, ओपन नहीं हुआ। बैंक का अकाउंट उनका गूगल पर, वो बार बार कोशिश करते रहे, पासवर्ड डालते रहे, लेकिन उनका बैलेंस चेक नहीं हो पाया उनसे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो साइट जो थी वो फर्जी थी। अब राहुल जैन साइट से बाहर आ जाते हैं, बैलेंस उनका चेक होता नहीं है। तभी उनके पास कुछ सेकंड बाद ही उन पर एक मैसेज आता है, राहुल जैन आपके 90,000 रुपए डेबिट हो चुके हैं आपके अकाउंट से। अब राहुल जैन आश्चर्यचकित रहा होगा, क्योंकि एक अजीब सी उनके पास एक मैसेज आया है, अजीब सी उनके लिए एक वक्त की वो पल थी, क्योंकि अलग तरीके से वो जो जानना चाहते थे वो तो उन्हें पता ही नहीं चल पाया। तो उनका बैलेंस कट कैसे गया, उन्होंने बैंक से पता किया। बैंक से पता किया तो बैंक वालों ने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि सर हमने कोई पैसा आपके नहीं काटे हैं, बैंक को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप शायद साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। साइबर क्राइम करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड करने वाले लोग। साइबर फ्रॉड करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों के बैंक बैलेंस खत्म किए जा रहे हैं, यानी बैंक बैलेंस को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। ऐसे ही एक नई तरतीब या नई टेक्निक साइबर क्राइम के लोगों ने लाए हैं, साइबर क्राइम अपराधी
जो कहीं ना कहीं एक बैंक साइट बनाते हैं, एक फ्रॉड साइट। गूगल पर जाएंगे आप, आपको ढेर सारी बैंकों की साइट्स मिलेंगी। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, और आप कंफ्यूज रहेंगे। आप हर बैंक के साइट पर जाकर के अपना ट्राई करेंगे। अगर आपको वाकई में बैंक की ऑफिशियल साइट है तो शायद आप सही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक की साइट जैसी ही हूबहू, यानी सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसी ही साइट गूगल पर मिल जाती है। उसमें हम ट्राई करते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं, वही राहुल जैन की जैसी कहानी हमारी भी बन सकती है। इसलिए आप जब भी गूगल पर अपना बैंक का साइट ओपन करें तो एक बार कंफर्म कर लें कि आखिर ये बैंक का ही है या फिर आप साइबर क्राइम का शिकार होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब भी आपकी ज़रूरत हो बैंक बैलेंस चेक करने की, बेहतर तो ये होगा कि आप अपने अकाउंट को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आज भले ही डिजिटल इंडिया बन रहा हो, लेकिन डिजिटल इंडिया का दुरुपयोग भी उसी तरीके से किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को मेहनत मजदूरी वाले लोगों से कमाने के बजाय, बल्कि उनके अपराध की जड़ में उन्हें अपराध के तरीके पर ले जाने के बाद उनके साथ ही फ्रॉड किया जा रहा है। साइबर क्राइम के दिन पर दिन मामले जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, वैसे तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से, या सरकार भी कोशिश कर रही है कि साइबर क्राइम के लोग कम से कम शिकार बने। लेकिन साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका साइबर क्राइम का जो सिस्टम है वो तेजी से काम करे, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने होते हैं। और साइबर क्राइम का एक नया तरीका, नई टेक्निक जो सामने आ रही है वो ये है, गूगल पर फ्रॉड साइट बनाए गए हैं। जैसे ही आप अपने बैंक की साइट को ओपन करेंगे तो आपको ढेर सारी सेम टू सेम साइट्स मिल जाएंगे। आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बैंक की कौन सी है और आप किस पर काम कर रहे हैं। जब भी आप जैसे ही अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालेंगे बैंक बैलेंस चेक करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए, बैंक की कोई और जानकारी गूगल से जानने के लिए, तो वो जो फ्रॉड साइट्स पर अगर आप पहुंच गए हैं तो फ्रॉड साइट्स पर आपकी डिटेल्स पहुंच जाएगी, अकाउंट नंबर पहुंच जाएगा, पासवर्ड पहुंच जाएगा, और उन फ्रॉड्स के पास पहुंच जाएगा जो साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले थे। अब उनके पास जब डिटेल्स पहुंच जाएगी, वो 1 मिनट में ही आपका अकाउंट साफ कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी भी राहुल जैन वाली कहानी बन सकती है। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। फिलहाल साइबर अपराध को खत्म करने या उस पर रोक लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक जानकारी सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी देश का सबसे बड़ा बैंक, उनके कस्टमर्स का, उनके लोगों का ये कहना है, उनके ग्राहकों का, कि वो फर्जी साइट्स की वजह से साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं। फर्जी साइट्स की वजह से साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं। उनके साथ क्या होता है, गूगल पर अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट समझ करके उसे चेक करते हैं और उसमें अपना आईडी पासवर्ड यानी अकाउंट नंबर और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं तो उनके कुछ समय बाद ही उनके पास मैसेज आ जाता है कि आपका इतना पैसा डेबिट हो चुका है, आपका इतना पैसा कट चुका है। जब ये जानकारी लगातार एसबीआई के हेड ऑफिस पर पहुंची तो क्राइम ब्रांच ने इस केस में थोड़ी गौर ये की कि आखिर ऐसे लोगों को ठग कैसे शिकार बना पा रहे हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से एसबीआई के जो कस्टमर हैं उनके किस तरीके से पैसे निकाले गए हैं। उन्होंने अपना अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करने के लिए गूगल पर एक साइट ओपन की, जो कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाला। जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाला, उनके पास कई साइट्स ओपन हो गई। जब उन्होंने साइट्स पर अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड डाला तो उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाई जो वो जानना चाहते थे। ना ही बैंक बैलेंस चेक हुआ और ना ही वो मसला हल हुआ जिसे वो समझना चाहते थे। बैंक बैलेंस चेक नहीं हुआ। उन्होंने कुछ समय बाद साइट्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद थोड़ी ही देर बाद उनके पास मैसेज आया कि आपके इतने पैसे डेबिट हो चुके हैं। जैसे कि सेम वही हम आपको पहले बता चुके हैं, राहुल जैन वाली कहानी भी इनके सामने आ गई। अब क्राइम ब्रांच ने इसमें लगभग हजारों लोगों की कंप्लेंट दर्ज कर करके इसकी जांच शुरू की है, लेकिन नतीजा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इसके अलावा साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाया है। एक तो हो गया फ्रॉड साइट्स, दूसरा हो गया फ्रॉड कस्टमर केयर्स। फ्रॉड कस्टमर केयर्स पर दरअसल होता यह है, जैसे ही हमें अपनी बैंक में कोई समस्या दर्ज करानी हो या फिर हम किसी टेक्निकल इश्यूज का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हम एक समाधान समझते हैं कस्टमर केयर का।
और यह है भी क्योंकि बैंक के द्वारा मुहैया कराई गई वो सुविधा जिससे हर कस्टमर बैंक के अधिकारियों से, बैंक के कर्मचारियों से संपर्क कर सकता है। लेकिन इसमें भी आपको सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे ही आपको कोई समस्या सामने आती है तो बैंक कस्टमर केयर्स का नंबर आप गूगल पर सर्च करते हैं, क्योंकि हर बार आप कस्टमर केयर्स का नंबर याद नहीं रख सकते हैं। और याद नहीं रखने की वजह है गूगल पर जाना। गूगल पर जाते हैं, आप सर्च करते हैं SBI कस्टमर केयर नंबर, आपको लगभग 10 नंबर सामने आ जाएंगे। आप किसी एक को उठा करके वहीं से गूगल से ही कॉल कर देते हैं। गूगल पर जैसे कॉपी का ऑप्शन आता है उसी में कॉल का भी ऑप्शन आ जाता है, और अब वहीं से ज्यादातर लोग कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद जैसे ही कॉल अटेंड की जाती है, यानी कॉल रिसीव की जाती है, आपकी कस्टमर केयर समझकर आप जिस पर कॉल कर रहे हैं वो नंबर किसी साइबर ठग का ही होता है, यानी साइबर ठग ही वहां काम कर रहा है। अब आपको जानना यह जरूरी है कि आखिर आपकी बात क्या वाकई में बैंक कर्मचारियों से हो रही है, क्योंकि जितने भी नंबर आपको गूगल पर मिलेंगे यानी फ्रॉड नंबर कस्टमर केयर के, उन सब में सेम ऐसे ही बात की जाएगी जैसे कि बैंक कर्मचारी बात कर रहे हैं। आपसे वो डिटेल्स जानेंगे, सर हम आपका अकाउंट अभी चेक करते हैं, क्या टेक्निकल इशू है, क्या दिक्कत है। हमारी तरफ से तो कोई इशू है नहीं, लेकिन आपके पास कोई इशू आ रहा है तो हम चेक करके बता देते हैं। जैसे ही आपकी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है, आप एक्चुअल में ही उन्हें जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जानकारी देने जरूरी हो जाती है। भाई बैंक कर्मचारी से बात हो रही है, बैंक कर्मचारी ही समाधान कर सकता है कि आप कैसे अपने अकाउंट को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, और उनको बताए जो भी आप समस्या बता रहे हैं वही समाधान कर सकते हैं। फिर कुछ समय बाद ही आपको राहुल जैन जैसा एक और मैसेज आएगा कि 90,000 डेबिट हो गए हैं। जी हाँ, हमने पहले बताया था राहुल जैन के साथ भी यही हुआ था, जो आपके साथ भी हो सकता है और कुछ लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। अलग अलग तरीकों से अपने साइबर अपराध के आप शिकार होते जा रहे हैं। आपको एक और नई कहानी बताते हैं, इसी से जुड़ी एक और कड़ी बताते हैं। विजयनगर की एक महिला होती है, उन्हें अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी थी, और उनका क्रेडिट कार्ड था SBI का, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की पुरानी कस्टमर थी। अब उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड की जैसे ही लिमिट बढ़वानी थी, उनके पास एक फ्रॉड लिंक आता है। उस पर लिखा था SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक लिखा था। तो उन्होंने जल्दी से तुरंत से क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने डिटेल्स मांगे, फॉर्म खोला। फॉर्म खोलने के बाद उसमें डिटेल्स मांगी गई थी, और डिटेल्स मांगने के बाद जैसे ही उन्होंने डिटेल भर दी और सबमिट किया, तो उनको कुछ समय बाद ही एक और मैसेज आया, यानी महिला के पास मैसेज आया, योर डेबिट 99,000 रुपये तुम्हारे कट चुके हैं। अब महिला आश्चर्यचकित और बैंक से संपर्क किया, तो बैंक ने कहा नहीं मैडम, हमने आपका कोई पैसा नहीं काटा है, आप किसी साइबर क्राइम की शिकार हुई हैं। साइबर अपराध से सतर्क और अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास करके उन लोगों को जो शायद इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं, बैंक डिटेल के बारे में, और लगातार अपने बैंक अकाउंट को ओपन और क्लोज करने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे में साइबर क्राइम की लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिस और सरकार इन्हें रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। लगातार नई नई टेक्निकों से आपके पैसे आपके अकाउंट से गायब कर दिए जाते हैं। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं, और हमने जो काल्पनिक घटनाएं या कहानी आपको बताई हैं पहले, चाहे हम बात करें राहुल जैन की या फिर विजयनगर वाली महिला की, ये कहानी सच्ची है, और सच्ची कहानी हम आपको इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इन जैसों का, यानी साइबर क्राइम जैसे ये शिकार हुए इनका, ऐसा आप ना हो सके। आपको अलर्ट और सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई को कोई और यूज करे तो आपको दुख होगा। इसलिए हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य बनता है आपको अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए। आपके लिए नई नई कहानियां ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। इसलिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।